हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स जो क्वेश्चन नंबर 2 में था ना, इसी टाइप का यहाँ पर भी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर स्क्वायर की बात हुई, इसलिए इसको पहले ध्यान से समझना। तो वही बात, पहले हम इंटीजर्स किसको बोलते हैं? पहली बात तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटीजर्स सेट में ऐसे नंबर आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आपको यहां पर क्या बोला गया? पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया। अब यहां से आपको कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, या कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर डालो, बट इसका स्क्वायर है ना, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 3m और 3m+1। इसका मतलब ये है कि लेट मैंने a लिया, किसने से लिया? z+ में से एक a मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस a को आपको किस नंबर से डिवाइड करना है? 3 नंबर से डिवाइड करना है। तो आप ऐसे डिवाइड करोगे, यहां पर कुछ क्वेश्चन आएगा, यहां पर एक नंबर आएगा और यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा। तो मैं इसको a को ऐसे लिखूंगा, ये बात समझ में आ गई। और ये आप r का जो रिमाइंडर है, ये क्या यहां पर होगा? 0 और 3 के बीच में होगा। ये भी आपको बात अच्छे से समझ में आ गया। मतलब r की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 है, 1 है और 2 है। ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। हाँ, ये आपकी पॉसिबिलिटी है r आने की। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन कैसी होगी? a = 3q + 0। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? 3q + 1। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? 3q + 2। ऐसा हो गया। ये अभी मैंने नंबर a लिया, अभी मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया है, बट इस क्वेश्चन में हमको स्क्वायर करने को बोला है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? स्क्वायर करने को बोला है। बट यहां पर मैं फिर से इस कंडीशन पर आता हूं। आप जब भी a को आप 3 से डिवाइड करोगे, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो काइंड ऑफ क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा। क्या आएगा? इंटीजर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अंदर वाला भी नंबर इंटीजर्स है, डिवाइड करने वाला नंबर भी इंटीजर्स है। तो मतलब ऊपर जो नंबर आएगा वो भी इंटीजर्स आएगा, और साथ साथ में यहाँ पर रिमाइंडर भी आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो Q है आपका हमेशा इंटीजर ही आने वाला है। हाँ, ये अगर रैंडमली आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो, 4 सिलेक्ट कर लो, चलो देखो यहां पर रिमाइंडर 1 आया, जो आपका Q है वो आपका 1 आया। 1 किस में आता है? इंटीजर्स कहलाता है। तो मतलब आपको ये तो पता चल गया कि जो Q है वो आपका हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा। चलो अब स्क्वायर की बात करते हैं। हाँ, स्क्वायर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट पहला आपका क्या था? a = 3q। अब बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 3। ऐसा लिखूंगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा? 9q। ऐसे लिखेंगे। हाँ, मैंने क्या किया है? बोथ साइड स्क्वायर किया है, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें से अगर मैं 3 को कॉमन निकालता हूं तो ये ऐसे लिखाएगा,
ऐसे मैं लिखूंगा। और ये देखो 9 आपका क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर्स नंबर को आप किसी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर्स आएगा। जैसे कि आपका नंबर 2 है, 2 आपका एक इंटीजर्स नंबर है। अगर इस 2 को मैं किसी भी इंटीजर मतलब 5 से मल्टीप्लाई करूं, 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 10, तो 10 भी आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलता है, इंटीजर्स मिलेगा। तो यहां पर आपका 3q क्या होगा, एक इंटीजर है, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, m लिख देता हूं। क्या लिखता हूं, सिर्फ और सिर्फ m लिखता हूं। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। इंटीजर्स को किसी भी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमको इंटीजर्स ही मिलता है। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन में तो आपने देखा कि 3m के फॉर्म में मैंने जनरेट कर दिया। अब सेकंड देखते हैं। a इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 1 है। अब मैं यहां पर भी बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ऐसे मैं लिखूंगा। अगर आप देखोगे तो इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2q प्लस 1। अब यहां पर भी फिर से समझ लो, q आपका इंटीजर्स है तो q का स्क्वायर भी आपका इंटीजर्स होगा, और फिर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मुझे इंटीजर्स मिलेगा। मतलब ये टर्म आपका इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर, 1 तो आपका इंटीजर है ही, और उन सब में एडिशन लगाओगे, एडिशन ऑपरेशन करवाओगे, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर्स है। तो ये इस फॉर्म में मैं लिखूंगा। ये आपको बात समझ में आ गई। ये देखो, याद नहीं करना, समझना है। देखो ये कंसेप्ट तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमको नंबर सिलेक्ट, कौन सा नंबर सिलेक्ट करने को बोला है, स्क्वायर नंबर सिलेक्ट करने को बोला है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबका मैं स्क्वायर लेके चेक करूंगा। तो मैं फर्स्ट नंबर मैंने यहां से पुट किया, और मैंने यहां पर क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर इक्वल टू, इसका मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ऐसा आएगा। और देखो समझो, q अगर इंटीजर है, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था q कैसे इंटीजर्स हुआ, जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा इंटीजर्स में ही आएगा, क्योंकि जब इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो वो आपको रिमाइंडर मिलता है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको जो q होता है वो भी आपका इंटीजर होता है। ये बात हमेशा समझ में आ गई। हाँ, तो q तो आपका इंटीजर्स है, q को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इंटीजर्स आने वाला है। हाँ, तो यहां पर मैंने m यहां पर क्या इंटीजर्स को शो कर रहा है, यही कंडीशन मैंने यहां पर भी लगाई। तो देखो यहां पर भी ये इंटीजर्स हो गया। m आपका क्या है, ठीक है। अब मैं थर्ड कंडीशन लेता हूं, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर 12q प्लस 4, ऐसे लिखेंगे। अब यहां से ध्यान से देखोगे, यहां से मैं 3 को कॉमन निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4। हाँ, चलो 4q और प्लस 4। हाँ, मैं सिर्फ 3 को कॉमन निकाल रहा हूं। आप बोलोगे सर q भी तो कॉमन निकला, हाँ क्यों निकल रहा है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे यहाँ पर कॉमन निकालना नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि मेरे को यहाँ पर कॉमन निकालना, यहाँ पर मुझे ये प्रूफ करना है कि इंटीजर्स है कि नहीं है, इसलिए जहां वेयर m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 4q, और m क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है।
अच्छे से समझ में आ गया ना अच्छे से। हाँ देखो यहां पर आप ऐसे नहीं समझ सकते हो, सॉरी। इसको मैं 3+1 लिखूंगा और यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। हाँ अब ये लिखता हूं। आप समझ में आया? देखो तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं Z+ कैटेगरी में से किसी एक नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करता हूं और उस नंबर का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो मुझे हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। ये इस फॉर्म में मिलेगा और इस फॉर्म में ही मिलेगा। आ गया अच्छे से समझ में? यहां पर समझने वाली बात वो है, देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देखो कंफ्यूजन आप बच्चों को यहां पर होगा कि देखो आप खुद लॉजिक लगाओ, a को आप 3 से डिवाइड करते हो तो यहां पर अगर आपको एक नंबर मिलता है, यहां पर एक नंबर मिलता है और यहां पर एक नंबर मिलता है, अगर आपको रिमाइंडर मिल रहा है तो जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। आप खुद ट्राई करके देखो, किसी भी एक नंबर को ले लो, 37 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, 49 को आप 3 से डिवाइड करके देखो। अगर आपको रिमाइंडर मिलता है और मिल रहा है और रिमाइंडर चाहिए तो ऊपर का जो क्वोशिएंट है ना वो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा, मैं ये बताना चाहता हूं। और जब आपका क्यू आपका इंटीजर है तो उस क्यू को आप किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर डालो, आपको रिजल्ट भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। ये अगर बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना? चलो बाय।